नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की 7 धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें बात करने वाले हैं बजट 2024 में देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नई मिली राहत, पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग पर मिली निराशा। अब ऐसे बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, सरकार ने दिया नया फार्मूला। साथ में न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन बढ़ोतरी सहित जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते सहित 4 धमाकेदार खबरें जानने वाले हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो पहले बात कर लेते हैं पेंशन प्रणाली को लेकर। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वर्ष सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सुधार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। सरकार ने यह कदम गैर भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश द्वारा पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को अपनाने के बाद उठाया था, परंतु 18 माह बाद भी इस समिति की रिपोर्ट का कुछ अता पता नहीं है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी सहित राज्य कर्मचारी आशान्वित थे कि बजट 2024 में पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है, लेकिन बजट 2024 में कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफ़ी निराशा मिली है। बीते कुछ समय से केंद्र एवं राज्य सरकारों के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को ख़त्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग करने वाले कर्मचारियों की सिर्फ इसलिए अनदेखी की जानी चाहिए कि एक लोकसभा या विधानसभा सीट पर वे जीत हार तय करने की स्थिति में नहीं है। ओपीएस को केंद्र सरकार ने 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए ख़त्म कर दिया था। बाद में इसे राज्यों ने भी अपना लिया। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है, जबकि एनपीएस में कर्मचारी के मूल वेतन का 10% हिस्सा काटा जाता है और सरकार भी उसके मूल वेतन में 10 से लेकर 14% का योगदान देती है, जिसे शेयर बाजार में लगाया जाता है। एनपीएस में महंगाई भत्ता और वेतन आयोग का फ़ायदा नहीं मिलता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है। इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। वास्तव में यह अमेरिकी मॉडल पर आधारित योजना है, जिसे आम भाषा में निजी पेंशन कह सकते हैं। दरअसल एनपीएस उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई थी जो 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में शामिल होते हैं। इस तरह वे 35 से 40 वर्ष तक पेंशन फंड में योगदान करते हैं, पर आज ज़्यादातर लोगों को नौकरी देर से मिल रही है, जिससे वे पेंशन फंड में पर्याप्त समय तक योगदान नहीं कर पा रहे हैं। आजकल तमाम विभागों में संविदा पर भर्ती होने और देर से नियमित होने के कारण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति महज 10 से 15 वर्षों में ही हो जा रही है। और तो और कई बार एनपीएस काउंटर खुलने में ही वर्षों लग जाते हैं। फिर इस अवधि में न तो कर्मचारी योगदान कर पाता है और न ही नियोक्ता। लिहाजा एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की आशंका अब सच साबित होती दिखाई दे रही है। 2 लाख रुपए मासिक वेतन पाने वाले को 5 से 10 हज़ार रुपये तक पेंशन बन रही है। इससे वे अपने मासिक बिल का भुगतान एवं दवा का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वृद्धावस्था में छोटे मोटे काम कर गुजर बसर करने को मजबूर है। यह सच है कि केंद्र सरकार हर साल अपने कुल खर्च का बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान पर खर्च करती है, जो वर्तमान में लगभग 20% है। इतने बड़े वित्तीय बोझ के बावजूद सरकार को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय बाजार के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार अपने अभिभावक की भूमिका से बच नहीं सकती है। महत्वपूर्ण है कि जनसेवा के लिए खुद से आगे आए माननीयों ने संसद सहित राज्यों में अपने लिए सुरक्षित एवं स्थायी पेंशन योजना बना रखी है, तो फिर सरकारी कर्मचारियों को बाजार के हवाले क्यों किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार गत 20 वर्षों में भारतीय सांसदों के वेतन भत्तों में
1250% की वृद्धि हुई है। आज मणिपुर में एक पूर्व विधायक को 70,000 रुपये की मूल पेंशन मिलती है। मूल पेंशन में अन्य भत्ते जुड़ने के बाद यह राशि 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ काफ़ी योग्यता एवं कठिन प्रतियोगिता से निकलकर नौकरी में आने के बाद सरकारी विभाग में पूरा जीवन खपा देने वालों को 10% वेतन कटौती के बाद भी बुढ़ापा असुरक्षित मिलता है। आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार सांसद या विधायक बनता है उसकी पेंशन उसी हिसाब से बढ़ जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश का संविधान सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करता है। पेंशन को फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवड़ी मानना सर्वथा अनुचित है। इन्हीं कर्मचारियों के टैक्स के एक बड़े भाग से देश के और प्रदेश के कई लोक लुभावन योजनाएं चल रही हैं। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में भी पेंशन फंड बनाने की ज़रूरत है, जिससे वहां काम करने वाले कर्मचारी अपना भविष्य को लेकर सुरक्षित रह सके। सरकार को कर्मचारियों की भावना को समझना जरूरी है। सेवानिवृत्ति के बाद जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तब परिजन भी उनका बोझ समझ लेते हैं। आजकल एकल हो चुके समाज में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सबसे ज़्यादा आर्थिक आवश्यकता होती है, जिससे वे आत्मसम्मान के साथ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा सके। आज विश्व बाजार ग्लोबल हो चुका है। यही वजह है कि दो देशों के युद्ध का सीधा प्रभाव अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। ग्लोबल एक्चुरी फर्म की माने तो देश में 75% कंपनियां शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण इन दिनों संशय की शिकार हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार आधारित पेंशन पर कैसे विश्वास करें, इसे देखते हुए पेंशन योजना को लेकर सरकार को अपना विचार बदलना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य में सरकार को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जल्द केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस के बदले एनपीएस में सुधार कर अंतिम वेतन का 50% पेंशन दे सकती है। वहीं कर्मचारी संगठनों का मानना है कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी बजट 2024 में कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। सरकार अब 8वें पे कमीशन का गठन करने नहीं जा रही है। इस बाबत 22 जुलाई 2024 को संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा बड़ा बयान दिया गया था, जिसके बाद में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हाथ लगी है। अब सवाल ये उठता है कि सैलरी और पेंशन कैसे बढ़ेगी। तो आपको बता दें कि सैलरी और पेंशन एक्यूरेट फार्मूले के आधार पर हर साल सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं जुलाई 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में 3% की बढ़ोतरी पहले ही कन्फर्म हो चुकी है। जनवरी से लेकर मई तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा जारी कर दिए गए हैं। इन डाटा के आधार पर यह तय हो गया है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगा राहत 3% बढ़ने वाला है। हालांकि अभी जून के आंकड़े आना बाकी है। जून के आंकड़े में इतना उछाल असंभव है, जिसके बाद ये तय हो गया है कि जुलाई 2024 से डीए और डीआर बढ़कर कुल 53% हो जाएगा।